Success is not how high you have climbed, but how positive you have succeeded or what positive differences you have made to this world. So do what is right, not what is popular. So कहीं ना कहीं पे आप अगर ऊंचा छलांग लगाते हैं तो वहाँ से तो आप नीचे आ सकते हैं, पर आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक कंसिस्टेंट रास्ता होता है, वो एक परफेक्ट या स्टेबल रास्ता होता है जहाँ से शायद वापस आने के चांसेस कम होते हैं. सो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो जंप है वो बहुत ऊंची अगर ना भी हो लेकिन सही दिशा में होनी चाहिए. अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है. मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लिब्रंस यानी कि तुला राशि. सो दिस इज द 7th वीडियो इन द मंथली सीरीज. इसमें हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए. तुला राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा. चार्ट आपके स्क्रीन पर है. अब डिस्कस करेंगे कि सारे प्लानिटरी पोजीशंस के लिहाज से ये पूरा महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है. सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखिए, क्योंकि करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने के अंदर बहुत हद तक चीज़ें स्टेबल रहने की संभावना नज़र आती है. छठे भाव में सूर्य, राहु और शुक्र के प्रभाव के कारण आप देखेंगे आपके जो विरोधी हैं वो परेशान तो करेंगे लेकिन बहुत हद तक असर दिखेगा नहीं. लेकिन हाँ, कार्यक्षेत्र में आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास ज़रूर कर सकते हैं. देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके एकादश भाव पर है, प्रथम भाव पर है और तृतीय भाव पर रहेगी. कोई डिसीजन अपनी बुद्धि से लेंगे वो सही लेंगे. इस अवधि के अंदर आपके जो डिसीजन मेकिंग्स होंगे उनकी वजह से आपके विरोधियों को चिंता हो सकती है, तो आपकी जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल सही दिखाई देते हैं. दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आपके जो सहकर्मी हैं कार्यक्षेत्र के अंदर उनके साथ एक बेहतर तालमेल बनेगा, बल्कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे. महीने की शुरुआत में नौकरी पक्ष से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल सकता है. आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है. सैलरी बेस्ड बहुत अच्छा नज़र आता है. व्यापारियों के लिए देखिए महीना अच्छा रहेगा. बृहस्पति और बुध जो है सप्तम भाव में रहेंगे तो काफ़ी हद तक एक बैलेंस नज़र आता है आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में. बिजनेस पार्टनर्स की बात कर रही हूँ. वहीं पर सप्तम भाव में बैठे शनि जो है उनकी पूर्ण दृष्टि खास तौर पे सप्तम भाव पर ही एक तरीके का अनुशासन लेकर के आएगी. तो जो शनि की दृष्टि है उसकी वजह से अनुशासन भी रहेगा. 13 तारीख को सूर्य भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सरकारी क्षेत्र के योग बनाएंगे. तो जो लोग सरकारी विभाग से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आगे बढ़ने का योग है और इनफैक्ट सरकारी नौकरी का योग भी नज़र आता है. ये महीना विदेशी संपर्कों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. अब ख़ासतौर पे विदेशी संपर्कों से अगर आप कोई कामकाज करते हैं वहाँ से फ़ायदा हो सकता है. इनफैक्ट अगर किसी तरह का लोन या लाइजनिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा समय दिखाई देता है. डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा. लेकिन सेकेंड हाफ के बाद आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखिए इस महीने में शुरुआती समय में आप लोग अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. मंगल और शनि पंचम भाव में बैठकर के एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, वहीं पर आमदनी को बढ़ाएंगे. इस अवधि के अंदर जितनी तेज़ी से पैसा आपके पास आएगा उतना आप उसे इन्वेस्ट अगर करते हैं तो वो बहुत हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. देवगुरु बृहस्पति मैंने पहले ही कहा कि प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देख रहे हैं. ये भी आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे. इस अवधि में शेयर मार्केट से अच्छा खासा गेन्स हो सकते हैं. हालांकि सूर्य, राहु और शुक्र महीने के शुरुआत में छठे भाव में बैठकर के द्वादश भाव को भी देखेंगे, जिसकी वजह से खर्चे बढ़ेंगे. लेकिन अगर ओवरऑल मैं देखूं तो आमदनी आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएगी. केतु भी द्वादश भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से खर्चा जो है वो लगा रहेगा. और ख़ास तौर पे मंगल 23 तारीख को छठे भाव में आकर के आपके खर्चों पर रोक ज़रूर लगाएंगे. सो इन ऑल अगर मैं देखूं तो आर्थिक स्थिति इनिशियल फेज में अच्छी हो रही है, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ी सी परेशान करेगी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ वीक और सो. लेकिन 23rd के बाद फिर से स्टेबल होती हुई नज़र आएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने में आपके लिए उतार चढ़ाव नज़र आते हैं. इस महीने में देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अगर मैं देख रही हूँ तो ख़ास तौर पे जितनी सेहत में गिरावट नज़र आएगी उतनी ही सेहत को संभालेंगे भी देवगुरु बृहस्पति. लेकिन पंचम भाव में शनि और मंगल के कारण पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. इस अवधि के अंदर स्किन इश्यूज जो हैं वो परेशान कर सकते हैं. इसके अलावा क्योंकि छठा भाव भी रोग ऋण शत्रु का होता है,
यहाँ पर सूर्य, राहु और शुक्र बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से, और ख़ासतौर पे देखिए महीने के उत्तरार्ध में मंगल, शुक्र और राहु छठे भाव में आने की वजह से इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं, या फिर अनिद्रा की समस्या, इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। तो इस अवधि के अंदर कोशिश ये कीजिएगा, पहली बात तो घर में स्फटिक के श्री यंत्र आप स्थापित ज़रूर करें। दूसरी चीज़, घर में कोशिश करें कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर करें। रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग अभी न्यूली मैरिड हैं उनके लिए कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं महीने की शुरुआत में, जो कि धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे। 13 अप्रैल को जब सूर्य राशि बदलेंगे और सूर्य खासतौर पे अपनी उच्च राशि मेष में सप्तम भाव में आपके लिए 13 अप्रैल को, 13 और 14 अप्रैल को विराजमान हो जाएंगे। इस अवधि के अंदर शुक्र भी ट्रांजिट करेंगे और ये समय ऐसा हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में एक लव फैक्टर नज़र आएगा आपको। जिन लोगों के लिए आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें थी या इस तरह की समस्याएं चल रही थी, अचानक से एक बदलाव आपको दिखेगा। लगभग मिड ऑफ द मंथ के बाद, 13-14 के बाद आपको एक बदलाव जो है अपने रिश्ते के अंदर, वैवाहिक जीवन में दिखाई देगा, जो कि आपस में एक कंपैटिबिलिटी लेकर के आएगा, आपस में प्यार को बढ़ाएगा और रोमांस को बढ़ाएगा। पारिवारिक जीवन के नज़रिए से देखा जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल जो है वो कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे शनि के साथ। इनिशियल फेज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन क्योंकि मंगल का भी ट्रांजिट है इस महीने के अंदर, और जब मंगल 23 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, मंगल के छठे भाव में चले जाने की वजह से कुटुंब के बीच में आपस में टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आती है। मंगल का ट्रांजिट क्योंकि 23 अप्रैल को हो रहा है, तो 23 अप्रैल के बाद ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामले जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इस अवधि में कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले, अगर किसी तरह के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़े हुए कुछ मामले चल रहे हैं तो वो अचानक से एग्जैजरेट हो सकते हैं। जितना हो सकता है इस ड्यूरिंग दिस फेज शांति बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत वाद विवाद को बढ़ाइएगा नहीं, बहुत ऐसे डिसीजंस नहीं लीजिएगा जो कि अचानक से कोई बड़ा मोड़ पे आपको ले आए, बिकॉज अल्टीमेटली इस अवधि में डिसीजन मेकिंग करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मदर फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर 16 अप्रैल के बाद आपकी मदर की हेल्थ में बेहतरी आप लोगों को दिखेगी। अंतिम जो समय रहेगा इस महीने के अंदर, उस अवधि के अंदर आप कोशिश कीजिएगा, घर में किसी भी व्यक्ति की सेहत बिगड़ सकती है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप घर में ज़रूर कराइएगा। स्टूडेंट्स के लिहाज से बात की जाए तो स्टूडेंट्स को इस महीने के अंदर खासतौर पे फर्स्ट हाफ में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिना वजह के डाउट से बचिएगा। इस महीने के अंदर कोशिश कीजिएगा, दूसरे लोगों से अगर आप सलाह मशवरा कर भी रहे हैं तो उसको उतना ही समझें जितना कि सामने वाला आपको राय मशवरा दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अपने ऊपर चीज़ों को हावी करेंगे तो कहीं ना कहीं पे यू विल लैंड अप नोवेयर। स्पोर्ट्स से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म्स तो मिलेंगे, लेकिन सही समय का सही उपयोग ज़रूर कीजिएगा, समय को टालिएगा नहीं। रेमेडी आप लोग क्या कर सकते हैं, इस महीने के अंदर श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर कीजिएगा, ख़ास तौर पे फ्राइडे के दिन। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चा दूध आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें जल मिला करके, और बाकी का जो दूध है वो आप किसी नीडी पर्सन को आप डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा नमः शिवाय या फिर भगवान शिव का ओम मंत्र, या तो पंचाक्षरी मंत्र या फिर ओम मंत्र का चैंटिंग आप ज़रूर कीजिएगा। इससे भी आपका स्ट्रेस, एंजाइटी खत्म होगी, आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी और ख़ास तौर पे रिश्ते बेहतर होंगे। इसी के साथ फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक ध्यान रखिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।